भारत से 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करने वाले एक देश में भयंकर जंग छिड़ गई है। इस देश में चीन ने ही जंग भड़काई है, लेकिन चीन ही अब बुरी तरह मारा जा रहा है। इस देश में चल रही जंग में चीन के 2 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन चीन की मक्कारी के चलते इस देश की आम जनता भी मारी जा रही है। ये मासूम लोग अब जान बचाने के लिए भारत में घुस गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस देश से 4000 लोग रातों रात बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में घुसकर जान की भीख मांगने लगे। ये लोग मिजोरम में शरण लेकर बैठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि सीमा के आसपास स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में फिलहाल इन लोगों को वापस जाने के लिए नहीं कहा जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जंग कहां शुरू हुई है। ये हजारों लोग कौन हैं जो भारत में घुस गए हैं और कैसे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने इस देश में भयंकर तबाही मचा दी है। दरअसल जिस देश में जंग छिड़ी है वो म्यांमार है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोही गुटों के बीच एक जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ गया है, लेकिन इस युद्ध को भड़काने वाला चीन है। म्यांमार में भयंकर मारकाट मच रही है और हजारों लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। 4000 से ज्यादा लोग भारतीय सीमा में घुस आए हैं। आपके मन में सवाल होगा कि भारत के ये लोग बॉर्डर पार करके भारत की सीमा में कैसे घुस गए। तो आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम कहा जाता है। इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिना वीजा या पासपोर्ट के 16 किलोमीटर तक दोनों तरफ आवाजाही करने की अनुमति होती है। हालांकि म्यांमार की स्थिति को देखते हुए भारत ने 2024 में फ्री मूवमेंट रिजीम को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ताजा मामले में जब हजारों लोग जान की भीख मांगने के लिए बॉर्डर के पास पहुंचे तो मानवीय ग्राउंड्स पर उन्हें शरण दी गई। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के बीच चीन भारत को कौन सा नुकसान पहुंचाना चाहता है। दरअसल चीन म्यांमार के जुंटा शासन को हथियार और समर्थन दे रहा है ताकि वो विद्रोही गुटों से भिड़ सके। जुंटा का मतलब है म्यांमार की सेना जिसने 2021 में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसी के बाद से म्यांमार के हालात बेहद खराब हैं। जुंटा शासन के खिलाफ कई बड़े विद्रोही गुट खड़े हो गए, जिनमें से एक अराकान आर्मी भी है। म्यांमार के सबसे महत्वपूर्ण प्रांत रखाइन पर कब्जा करके बैठी अराकान आर्मी ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। रखाइन वो इलाका है जहां भारत कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है। ये भारत का एक बहुत ही रणनीतिक प्रोजेक्ट है। ये बड़ा प्रोजेक्ट कोलकाता से शुरू होकर म्यांमार के रखाइन प्रांत पहुंचेगा। उसके बाद ये वापस भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट से चीन और बांग्लादेश घबराए हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ने इसी प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए जुंटा सेना को हथियार और फाइटर जेट्स तक दे दिए, ताकि जुंटा आर्मी रखाइन से अराकान आर्मी को साफ कर दे और भारत का प्रोजेक्ट रुक जाए। मगर यहाँ पर चीन को ही तगड़ा झटका लग गया। कुछ दिन पहले अराकान आर्मी ने चीन के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा कर दिया। ये चीन का JF-17 लड़ाकू विमान था जो चीन की सरकार ने जुंटा सेना को दिया था। मगर अराकान आर्मी ने चीन के इस लड़ाकू विमान को गिराकर ऐसा रियलिटी चेक कर दिया जिसने चीन के लड़ाकू विमानों की भद्द पूरी दुनिया में पिटवा दी। छोटे मोटे हथियारों की बदौलत अराकान आर्मी ने चीन के लड़ाकू विमान को गिरा दिया। देखिए चीन के लड़ाकू विमान को गिराकर अराकान आर्मी के लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। बहरहाल चीन को अब एक और झटका लग गया है। म्यांमार में KNDF नाम के एक और विद्रोही संगठन ने चीन द्वारा बनाए हुए FTC-2000G फाइटर जेट को मार गिराया है। ये चीन का दूसरा फाइटर जेट है जो म्यांमार में धराशायी हो गया है। म्यांमार के विद्रोही गुट छोटे मोटे हथियारों से चीन के लड़ाकू विमान गिरा रहे हैं। FTC-2000G फाइटर जेट म्यांमार की सेना ने चीन से खरीदा था।